16 मई 2013। ये एक ऐसी तारीख जो आईपीएल और इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी स्कैंडल की शुरुआत बनी। इस दिन दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर को स्पॉट फिक्सिंग चार्जेस पर गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीसंत, अजित चंडीला और अंकित चौहान। ये सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ नहीं थी, ये क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा धक्का था। फैंस शॉक में थे, मीडिया फ्रेंजी हो चुका था और आईपीएल की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल उठ चुका था। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई तो कहानी में नए ट्विस्ट मिले। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स और ऑफिशियल्स तक स्कैंडल पहुंच चुका था। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के दामाद, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बुकी स्टैक माफिया नेटवर्क सब स्कैंडल में शामिल पाए गए। इस स्कैंडल का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि आईपीएल के 2 सबसे बड़ी टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ? स्कैंडल का मास्टरमाइंड कौन था? क्या आईपीएल में आज भी फिक्सिंग होते हैं? 2013 का आईपीएल एक ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट था। टी20 का सबसे बड़ा त्यौहार, जहाँ स्टेडियम फुल थे, टीआरपी रिकॉर्ड्स तो रही थी और हर मैच एक थ्रिलर की तरह लग रहा था। फैंस अपने टीम्स के लिए जान लगा रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे स्पॉट फिक्सिंग का काला धंधा चल रहा था। एक डेंजरस बुकिंग नेटवर्क आईपीएल के प्लेयर से स्पॉट फिक्सिंग करवा रहा था। ये दुबई, कराची और मुंबई से ऑपरेट हो रहे थे। बुकीज ने कुछ प्लेयर्स को टारगेट किया और उनको कुछ ह्यूज अमाउंट देकर स्पॉट फिक्सिंग करने का प्लान बनाया। दोस्तों, मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। मैच फिक्सिंग का मतलब है पूरे मैच का रिजल्ट पहले से ही फिक्स करना। इसमें एक से ज़्यादा प्लेयर्स और कभी कभी पूरे टीम मैनेजमेंट भी शामिल होता है। प्लेयर्स जानबूझकर हारते हैं या फिर जीतने के लिए अनफेयर तरीके अपनाता है ताकि बेटिंग माफियाज या बुकीज प्रॉफिट कमा सके। और स्पॉट फिक्सिंग में पूरे मैच का नहीं बल्कि किसी पार्टिकुलर मोमेंट का फिक्सिंग होता है। जैसे कि एक बॉलर ने किसी स्पेसिफिक ओवर में नो बॉल या फिर वाइट बॉल डाल देगा, या एक बैट्समैन किसी पार्टिकुलर डिलीवरी पर आउट हो जाएगा। ये बुकीज और बेटिंग माफियाज को शॉर्ट टर्म बेट्स जीतने का मौका देती है। 2013 के मई महीने में दिल्ली पुलिस एक अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अंडरवर्ल्ड डॉन और दाऊद इब्राहिम के क्लोज कॉन्टैक्ट का फोन टैप किया जा रहा था। पुलिस का असली टारगेट टेरर फंडिंग और बेटिंग माफिया था। लेकिन तभी एक और शॉकिंग चीज सामने आई, आईपीएल फिक्सिंग के सीक्रेट सिग्नल्स। बुकीज प्लेयर्स को कोड वर्ड और सीक्रेट सिग्नल्स के जरिए स्पॉट फिक्सिंग का प्लान बना रहे थे। जैसे रिस्ट बैंड ठीक करो मतलब फिक्सिंग सिग्नल देने का तरीका, सिग्नल कब दोगे, बुकीज कॉन्फर्मेशन मांग रही थी। बीच में टावल लगा लेना मतलब फिक्सिंग फाइनल होने का तरीका। पुलिस ने तुरंत स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया और सबसे पहला टारगेट बना राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स। दिल्ली पुलिस ने मई 2013 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया और एक 5 स्टार होटल में मैच फिक्सिंग का प्रूफ कलेक्ट किया। इसमें सबसे शॉकिंग नाम थे श्रीसंत, अजित चंडीला और अंकित चौहान का। श्रीसंत इस फिक्सिंग का सबसे बड़ा नाम था। श्रीसंत एक एग्रेसिव और टैलेंटेड फास्ट बॉलर था। बुकीज ने उसको 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया एक ओवर फिक्स करने के लिए। उसका सिग्नल था बीच में टावल एडजस्ट करना। एक मैच में श्रीसंत टावल एडजस्ट किया और फिर नेक्स्ट ओवर में जानबूझकर 14 रन दिए। जिस वक्त ये सब हो रहा था दिल्ली पुलिस का हर मूव ट्रैक कर रही थी और फिर मैच खत्म होते ही दिल्ली पुलिस ने उसको होटल से अरेस्ट कर लिया। अजित चंडीला का बुकीज के साथ सबसे बड़ा लिंक था। उसने 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया था एक ओवर फिक्स करने के लिए। उसका सीक्रेट कोड था रिस्ट बैंड ठीक करना। पुलिस ने उसकी लाइव फिक्सिंग रिकॉर्ड कर ली जिसमें वो बुकीज का इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। अंकित चौहान एक टैलेंटेड स्पिनर था। बुकीज ने उसको भी 7 लाख दिए थे एक ओवर फिक्स करने के लिए। उसने सीक्रेटली कॉन्फर्मेशन दी और जानबूझकर एक्स्ट्रा रन दिए। पुलिस ने उसको भी तुरंत अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग इन्वेस्टिगेशन को और गहरा किया तो एक और शॉकिंग चीज सामने आई। गुरुनाथ मयप्पन, जो चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद है। मुंबई पुलिस ने मयप्पन को इंटरोगेट किया और पता चला कि वो सिर्फ क्रिकेट की एंथुसियास्ट नहीं बल्कि एक बुकीज और बेटिंग रैकेट का हिस्सा था। उसके फोन रिकॉर्ड्स और कॉन्वर्सेशन से प्रूफ मिला कि वो बुकीज से डायरेक्ट कांटेक्ट में था और मैचेस पर सट्टा लगाया था। एक और बड़ा नाम सामने आया, बिंदुधरा सिंह, जो बॉलीवुड एक्टर और मयप्पन के क्लोज एसोसिएट था। बिंदुधरा के थ्रू ही पुलिस को यह प्रूफ मिला कि मयप्पन आईपीएल में बेटिंग और फिक्सिंग में इन्वॉल्व था। सीएसके के लिए ये बड़ा शौक था। ये सिर्फ प्लेयर का केस नहीं था बल्कि टीम का ऑफिशियल सी बेटिंग और फिक्सिंग में शामिल था। जब राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर फिक्सिंग में पकड़े गए तब किसी ने नहीं सोचा था कि टीम के ओनर का भी नाम इसमें आएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये प्रूफ मिला कि राज कुंद्रा, जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और राजस्थान रॉयल्स के को ओनर था, वो भी इस बेटिंग रैकेट का हिस्सा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा दुबई के बुकीज के कॉन्टैक्ट में था और आईपीएल पे सट्टा लगाया था। जब ये सब सामने आया तो बीसीसीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी बनाई जो इस स्कैंडल की आगे इन्वेस्टिगेशन करे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंडर लोधा कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। श्रीसंत, अजित चंडीला और अंकित चौहान पे लाइफ टाइम बैन लग गया।
राज कुंद्रा को भी बेटिंग स्कैंडल में गिल्टी पाया गया। ये आईपीएल का सबसे बड़ा स्कैंडल था, जिसमें एक बड़ी टीम का ऑफिशियल फिक्सिंग में शामिल होना सबको हिला कर रख दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि आईपीएल फिक्सिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन्स का हाथ था। दाऊद इब्राहिम का बेटिंग नेटवर्क दुबई और कराची से कंट्रोल कर रहा था। बुकीज इंडियन प्लेयर्स और टीम ओनर से डायरेक्ट कनेक्टेड थे। इस स्कैंडल के वजह से बीसीसीआई को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लोगों का भरोसा आईपीएल से उठना शुरू होने लगा। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बैन होने के बाद आपको पता ही है कैसे दो नई टीम को उनके जगह खिलाया गया। राइजिंग पुणे सुपर जायंट एमएस धोनी की नई टीम और गुजरात लायंस सुरेश रैना की नई टीम। राइजिंग पुणे सुपर जायंट एक स्ट्रॉन्ग टीम थी जो 2017 में आईपीएल फाइनल तक पहुंचा, लेकिन मुंबई इंडियंस 1 रन से हार गई। फिर 2 साल बाद बैन पूरा होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स वापस आईपीएल में आए। सीएसके ने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू किया और पहले ही सीजन जीतकर कमबैक को हिस्टोरिक बना दिया। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने भी प्लेऑफ तक पहुंचकर दिखा दिया कि वो वापस आकर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन क्या आज भी आईपीएल में फिक्सिंग होता है? तो इसका जवाब है नहीं। आईपीएल 2013 के फिक्सिंग स्कैंडल के बाद बीसीसीआई और आईसीसी ने इतने स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है कि आज के दिनों में फिक्सिंग करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। एंटी करप्शन यूनिट हर प्लेयर और टीम पर नजर रखती है और उनके कॉल्स, मीटिंग और एक्टिविटीज मॉनिटर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आईपीएल प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है कि उनको फिक्सिंग का रिस्क लेना बिल्कुल बेकार सा लगता है। हाँ, कभी कभी फैंस को कुछ मैचेस में डाउट होता है, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके कि आईपीएल में आज भी स्पॉट फिक्सिंग होता है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में भी आईपीएल फिक्सिंग फ्री रहेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।